चौपाई बड़ी अद्भुत है, इसको अपनी रसोई में लिखिए। आपकी रसोई में राशन की कमी नहीं आएगी। ऐसा तो है नहीं कि आप खरीद करके ना लाएं, अकेली चौपाई से ही काम चल जाए। हाँ, आप खरीद करके लाएंगे, बरकत होगी, लोग ज्यादा भोजन करेंगे, ज्यादा जीमेंगे, कमी नहीं आएगी। सामान कम होगा, उससे पहले व्यवस्था हो जाएगी। और रसोई में राशन की कमी मत होने दीजिए। रसोई भरी हुई होती है, घर के बर्तन भरे हुए होते हैं, तो इससे घर में बरकत होती है। कुछ बातें हैं, सुन लीजिए। घर से बेटी की विदाई होती है तो घर में तत्काल झाड़ू मत लगाइए। बहू पियर के लिए जाती है तो तत्काल झाड़ू मत लगाइए। आपके घर में कोई गुरुजन लोग, हम जैसे कोई लोग आ जावे तो हमारे जाने के बाद तत्काल झाड़ू मत लगाइए, इससे घर की बरकत समाप्त हो जाती है। ऐसा महात्मा वशिष्ठ संहिता में बोलते हैं। तो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, तत्काल झाड़ू नहीं लगाइए। बहुतों को आदत होती है कि लोग गए, रिश्तेदार गए, तो सबसे पहला काम उनका है कि वो झाड़ू उठाएंगे। जो आदमी तुम्हारे यहाँ आया था वो तुम्हें अपने पुण्य दे के गया है, और आप खरारा लगा रहे हैं, संगई झाड़ू लगा रहे हैं। वैसे मुझसे ज्यादा होशियार आप हैं घर गृहस्थी के कामों में। ये सब आपको पता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं तो बस आपको याद दिला रहा हूँ, कहीं आप भूल तो नहीं गए। बेटी गई है अपनी ससुराल, बहू गई है अपनी पियर, कोई साधु महात्मा, कोई लोग चल करके आए, और जैसे ही वो गए गेट के बाहर निकले और आपने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया, तो बिल्कुल ठीक नहीं है। रसोई के बर्तनों को पानी से खाली मन छोड़िए। घर का सामान खत्म हो गए, दाल खत्म हो गए तो खत्म बाद में हो गए, पहले आ जावे। आटा बाद में खत्म हो गए, पहले और व्यवस्था कर लीजिए। तो इससे घर में बड़ी बरकत होती है, बहुत आनंद होता है। भोजन बनाने के बाद चकला बेलना ऐसे उल्टे ना पड़े रहे, परात संग ही साफ कीजिए। वहां पर जो तुम आटा छोड़ देते हो, कीड़े मकोड़े बोर्न में लगते हैं चूल्हे के नीचे, और आप पटक से लाइटर मारते हैं, 1,000 जीव की हत्या एक संग होती है। पहले का समय था, आपको ध्यान हो, चूल्हे में पोतानी माटी से, पोतनी वाली माटी से उसको पोता जाता था। क्यों? इसलिए क्यों कहूं, कोई कीड़ा मकोड़ा तो नहीं है। आपको अपना चूल्हा, गैस चूल्हा रोज की रोज आपको साफ करना है, ये मेरी बात मान लीजिएगा। क्योंकि 6 अपराधों में से एक अपराध है ये कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, और आप इतनी जल्दी में होते हैं का फटाक से लाइटर चलाते हैं यार, वो चिटर मिटर कर करके, और वो मरते हैं। वो ये होता है। उसके बॉर्न को ऊपर निकालिए, उसको साफ कीजिए। 5 मिनट का टाइम ज्यादा लेकर के चलिए कि जीव हत्या ना हो जाएगी। इन सब चीजों के ऊपर बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, अपराध ना हो जाए। रसोई को तो मंदिर की तरह सजाना है। एक दिन आता हूं मैं आपके घर, आपकी रसोई देखने के लिए। मैं किसी के घर आता हूं तो 3 चीजें देखता हूं, रसोई, मंदिर और बाथरूम। इसी से तो घर के संस्कार और धार्मिकता का पता लगता है। रसोई को बहुत साफ सुथरा, क्योंकि आपकी रसोई साधारण नहीं है, अन्नपूर्णा माँ की रसोई है। आपकी रसोई से पितर और देवताओं का भोग लगता है। और अपनी रसोई में ये चौपाई लिखिए जो मैं आपसे बुलवा रहा हूँ, याद कर लीजिए, मोबाइल में इसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा। हमने भी श्री धाम वृंदावन तुलसी वन आश्रम की अन्नपूर्णा रसोई में चौपाई को लिख रखा है, वो बड़ी सिद्ध है। आपके घर में भंडारा होता है, बच्चों का विवाह या और कोई भंडारा है, तो घी का दिया जलाइए, गणेश जी को बिठाइए और रामायण की चौपाई को लिखिए, बरकत हो जाएगी, कमी नहीं आएगी। आइए बोलते हैं, अगर ना तो तालियां आपको ही बजानी होंगी। विश्व भरण को सन कर जोई, विश्व भरण को सन कर जोई, ताकर नामे भरत यश होई। कुलदीप को कर जो
जोई श्री राधे। भरत यश होई काकर नाम भरत यश होई विश्व भरण सर कर जोई एक बार दोनों हाथ विश्व सर कर जोई नाम भरत यश होई विश्व भरण सर कर जोई विश्व भरण सर कर जोई श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम विश्व भरण को सर कर जोई विश्व भरण को सर कर जोई ताकर नाम भरत यश होई विश्व भरण को। तो श्री भरतलाल जी का नाम रखा गया जिनका नाम लेने से संसार का भरण पोषण होता है। भरत जी का नाम इतना दिव्य, मुझे नाम बड़ा अच्छा लगता है। कभी बच्चों का जन्म हो तो उनका नाम भरत रखिए। भा भक्तौ भगवंते मिलने, भरत जो भगवान से मिलने के लिए दौड़ता रहता है, वो श्री भरत